Assalamu alaikum. Hopes you are doing well. Get this side Ariba Chaudhary, a business consultant and mentor. And today our topic is follow up. Prospecting के बाद most important topic जो होता है वो है follow up. हमें यहाँ पे आज ये discuss करना है कि follow up क्यों जरूरी. So let's start. तो first of all हम यहाँ पर ये discuss करते हैं कि why follow up is important. So follow up इसलिए important है कि someone said कि success hidden in follow up. इसके अलावा अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है नसीहत करते रहो क्योंकि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। फॉलो अप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक सेशन के बाद ज्यादातर लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब आपने उसको 2 डेज का ट्रेनिंग सेशन दिया लेकिन उसको वो क्लैरिटी नहीं मिली, उसको वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं मिला उन 2 डेज के ट्रेनिंग सेशन पे जो उसको चाहिए था। तो जब हम पर्सन के साथ डेली बेसिस पे या वीकली फॉलो अप करते हैं तो उसके कुछ क्वेश्चन क्लियर होते हैं, उसको क्लैरिटी मिलती है और वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में उसको आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉलो अप करते हुए हमने किन बातों का ख्याल रखना है। हमें बेसिक 3 बातों का ख्याल करना है। फर्स्ट टाइम, थर्ड टोन, सेकंड टोन एंड थर्ड वैल्यू। ये टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अब बिलफर्ज एक पर्सन ने आपसे 1 वीक पहले ट्रेनिंग सेशंस ली हैं और उस पर्सन का माइंडसेट नहीं बना। अब आप उसको ऐसा नहीं है कि 1 मंथ आफ्टर अप्रोच करो कि ये आपके प्रॉब्लम्स है। नो, आपको उससे वीकली उसकी जिद करनी है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना है। ये एक ठीक टाइमिंग होती है। सेकंड टोन, किसी ने बहुत अच्छी ये बात की थी कि जुबान हमें तक से लेके तख्ते तक पहुंचाती है, यानी हमें बादशाह भी हमारी जुबान बनाती है और हमें फकीर भी हमारी जुबान बनाती है। इसलिए हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। डेफिनेटली हमारा टोन फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। फ्रेंडली और प्रोफेशनल कैसे होना चाहिए? सिंपल, आप फ्रेंडली उससे बातचीत करो, उससे प्रॉब्लम्स पूछो और प्रोफेशनली उसको सॉल्यूशंस दो। हमें फॉलो अप देते हुए वैल्यू का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। जैसे कि हम एक पर्सन से उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर आपने कोशिश करनी है कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करो। अब जैसे पिछले फॉलो अप में आपने उससे कहा कि आपको ज्वाइन करना है और उसको सेम सोल्यूशन दिया, नेक्स्ट कॉल पे आपको उसे सेम सोल्यूशन सेम बात के साथ नहीं देना। आपको इस चीज के अंदर चेंज लेके आना है, आपको सोल्यूशंस में चेंज लेके आना है। बिकॉज जब वो इस चीज के अंदर जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा वो उतना इस चीज के बारे में सोचेगा। माइट बी पॉसिबल जो पैकेज आप उसको दे रहे हो या जो चीज आप उसको बता रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी जिस तरह आप उसको डील बता रहे हो, वो उससे मच बेटर तरीके से उसको अवेल करे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को बार बार लोगों को समझाया। लोग हर बार रिजेक्ट करते रहे, इग्नोर करते रहे, लेकिन उन्होंने बार बार लोगों को तलकीन की, बताया, समझाया। तो इसके बाद लोग कायल हुए। अगर आप चाहते हो कि इंसान के दिल को जीतो, कामयाब हो, तो उसकी कुंजी इंसान के दिल से जाती है। तो अगर आपने किसी का दिल जीत लिया ना तो आपने आप समझे कि वो इंसान ही जीत लिया। हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि हमने यहाँ पर किन चीजों से रुक। तो ऐसा नहीं करना कि एक दफा कांटेक्ट किया और नेक्स्ट आप कहो कि भाई उसने तो एक दफा कांटेक्ट किया था, इग्नोर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। इंसान की नेचर है कि जब आप उसको कोई नई चीज बताते हो ना, वो उसके बारे में बहुत रिसर्च करता है। हर फॉलो अप पे उसको नई चीज बताओ, यानी आपने 7 to 8 टाइम उस पर्सन के साथ फॉलो अप करना है और 7 to 8 नई चीजें, आपकी न्यू अचीवमेंट्स, इन सब के बारे में बताना है। आपको फोर्स नहीं करना, आपको करना है कि नहीं करना। नो, हदीस मुबारका में तुम लोगों को नसीहत करो पर सख्ती ना करो। फॉलो अप का बेनिफिट क्या होता है? हमारी क्लोजिंग रेशियो इंक्रीज करती है, पर्सन के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, हमारी बॉन्डिंग बिल्ड होती है। हमें क्या आते हैं? फॉलो अप पेशेंस डिमांड करता है, ठीक है? पेशेंस से ही रिजल्ट आता है हमें। एक मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग मेजोरिटी डील अगर हम देखें तो आपको 4 to 7 टाइम फॉलो अप करना होता है। बिल्कुल परफेक्ट रेशो में आपको अकॉर्डिंग टू सर्वे बता रही हूँ, रिसर्च बता रही हूँ, 4 to 7, 4 से लेके 7 तक आपको इतने टाइम पर्सन के साथ फॉलो अप करना है, उससे बात करनी है, देन ही आप एक अच्छी क्लोजिंग कर सकते हो। अगर आप इन सेंटर रुक जाते हो एक बार फॉलो अप करके, 2 बार फॉलो अप करके, आप समझे कि आपने अपना प्रोस्पेक्ट लूज कर दिया। बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोंट काउंट द रिजेक्शन, काउंट द फॉलो अप। आपको ये नहीं देखना कि उस पर्सन ने कितनी बार आपको रिजेक्ट किया या फॉलो अप करने से कितनी बार आपको रिजेक्शन है। आपको ये देखिए क्या अकॉर्डिंग टू सर्वे आप उस पर्सन के साथ फॉलो अप कर रहे हो। फॉलो अप हम समझते हैं बस सामने वाले को कॉल की, हमने प्रोस्पेक्ट से क्या सीखा, समझ है। नो, फॉलो अप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है ना प्रोस्पेक्ट और अपलाइन के सेंटर में, प्रोस्पेक्ट और मेंटोर के दरमियान। कि अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है ना, मैं डेफिनेटली कह देती हूँ कि पर्सन आपको नोक करता ही नहीं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है कि फॉलो अप के लिए डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए होती है कि बिलफर्ज आपने किस पर्सन के साथ कितनी बार फॉलो अप किया। अगर आपने 4 बार फॉलो अप किया तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, उसका आंसर क्या था, आपने उसे कितनी बार कॉल की। ये सब चीजें आपके पास आपके नोट पैड में, नोटबुक में, आपकी डायरी में रिटर्न होना चाहिए।
नबी की सीरत में भी डॉक्यूमेंटेशन और लिखने का बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट है, जैसे कि वही को लिखवाया जाता था ताकि मैसेज को प्रिजर्व किया जा सके, ताकि उसको रिकॉर्ड में लिखा जा सके। इसी तरह बिजनेस में भी रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत है। तो बेसिक हमने अभी तक सीखा कि प्रोस्पेक्टिंग के बाद सबसे मेन गेम जो होती है ना प्रोस्पेक्ट के साथ, वो होती है फॉलो अप। अगर आप कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल फॉलो अप करते हो तो आपकी क्लोजिंग रेशियो हाई होती है। अल्लाह को सबसे ज्यादा वो अमल पसंद है जो कि लगातार यानी मुसलसल किया जाता है, चाहे वो कम ही क्यों नहीं। यानी डेली का आप 1% के साथ फॉलो अप कर लो, लेकिन करो जरूर। इससे आपकी क्लोजिंग रेशियो, आपकी सेल रेशियो इंक्रीज होगी। परमानेंट फॉलो अप ही आपको परमानेंट सक्सेस देता है कि कंसिस्टेंसी इन फॉलो अप इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी ग्रोथ। स्टोरी टाइम, छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी बिकॉज मुझे काफी पर्सन कहते हैं मैम जब आप स्टोरी सुनाती है ना तो बहुत अच्छे से समझ आते हैं। एक शख्स था, उसने अपने बाग में बम्बू का बीज लगाया। बम्बू बांस कहते हैं, कई लोग बांस समझते हैं, कुछ कुछ को मैं ऐसे समझाती हूँ कि एक ऐसी घास जो एक दरख्त की मानित होती है, बारीक दरख्त की मानित होती है। ये ज्यादातर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादातर पाई जाती है। उसका बीज डाला, उसे रोज पानी लगाता, उसका ख्याल रखता, जमीन का ख्याल रखता, बीज का ख्याल रखता, उसे पानी देता। लेकिन 1-2 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, जमीन से कोई बम्बू नहीं निकला। जमीन जो 5 साल बाद ना महसूस होने की वजह से लोग उस पर हंसने लगे, उसे नेगेटिव करने लगे कि तुम उसमें मुसलसल मेहनत कर रहे हो, उसे पानी दे रहे हो, क्या हुआ, अभी तक तो नहीं निकला इसमें से बांस, अभी तक तो इसमें से बम्बू नहीं निकला, तुम क्यों इस पे इतनी मेहनत कर रहे हो। बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव भी होता था, गिव अप भी करने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई चीज उसे मोटिवेट रखती। वो सोचता कि मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ टाइम और ऐसा ही हुआ। 5 साल बाद जमीन से एक कली फूटी और 6 महीने के अंदर 90 फीट का बम्बू उसके भाग में आ गया। लोग देख के बहुत हैरान हुए, उससे ज्यादा वो खुद हैरान हो रहा था। अचानक से इतने घने लंबे बम्बू कैसे आ गए, इतने लंबे लंबे बांस कैसे हो गए। ये चीज हमें सीखने को मिलती है 5 साल बाद, जब उसने उस चीज को देखा। वो 5 साल की मेहनत थी उसकी, वो 6 महीने में नहीं हुआ, वो 5 साल की मेहनत थी। 5 साल वो बीज खुद को अंदर से मजबूत बना रहा था, अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग कर रहा था, अपने रूट्स को मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो निकले, उसकी ग्रोथ हो तो दुनिया हैरान। इंसान भी ऐसा ही है, हमें भी कुछ टाइम अपने लिए मेहनत करनी होती है, कंसिस्टेंट रहना होता है। ये मेहनत, सॉरी, इतनी खामोशी तो करो कि आपकी कामयाबी पूरी दुनिया में शोर मचा दे।